जय श्री कृष्णा। ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल में, ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आप को नए वर्ष की शुभकामनाएं 2024। इसके साथ ही आपको एक नया सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं। अधिकतर ज्योतिषी या फिर जो जानकार होते हैं वो यदि किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य के साथ यदि राहु या केतु की युति यानी कि एक साथ बैठे हुए होंगे तो ऐसे में हम लोग प्राय ये कह देते हैं कि आपकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण दोष लगा हुआ है। और ऐसे में जब सूर्य ग्रहण दोष का शब्द हम सुनते हैं तो ये स्वाभाविक है कि हम अज्ञात भय से कांप उठते हैं। अधिक विलंब न करते हुए इसी के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि यह क्या हमेशा ही ग्रहण योग अशुभ माना गया है, क्या इसके परिणाम हमेशा ही अशुभ फल मिलते हैं। लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक अत्यंत ज्योतिष एक गोपनीय सूत्र बता रहा हूं। वो है यह कि सूर्य के साथ यदि राहु या केतु स्थित होगा तो ऐसे में ग्रहण योग जरूर बनता है, लेकिन ग्रहण योग हमेशा अशुभ फल नहीं देता है, यह शुभ फल भी देता है और यह एक राजयोग कारक भी बनता है। ऐसा राजयोग कारक जो आपको नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा। और इसलिए इस पे थोड़ा चर्चा करता हूं अभी कैसे बनता है। वैसे तो हम जानते हैं कि सूर्य के साथ राहु या केतु होगा तो स्वाभाविक है ग्रहण योग है, लेकिन इसके साथ एक ग्रह और बैठ जाए वो है बुध ग्रह। तो यदि सूर्य के साथ राहु केतु तो है, लेकिन कितनी डिग्री पर है इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ यदि सूर्य के साथ बुध और बैठ जाए और अंशात्मक डिग्री जो हम बनाते हैं वो पहले सूर्य आए, उसके बाद में बुध और उसके बाद में राहु या केतु, तो ऐसी स्थिति में सूर्य बुध का सहयोगी है और बुध सूर्य का सहयोगी है ऐसा माना जाता है। और राहु एक पाप ग्रह है। ऐसे में सूर्य के साथ राहु केतु की युति तो ग्रहण योग बनाती है, लेकिन सूर्य संबंध अशुभ फल तो देती है। लेकिन यह संबंध यदि सूर्य राहु के बीच में यदि बुध स्थित हो जाए तो यदि राहु को हम एक तरफ कर देते हैं और सूर्य के साथ बुध देखते हैं तो सूर्य प्लस बुध यानी कि बुध आदित्य योग, जो बुध आदित्य योग एक राजयोग का निर्माण करता है। तो ऐसे में उसके बाद में राहु आता है तो हम इसको एक राजयोग कारक ही मानेंगे। यह सूर्य बुध प्लस राहु केतु की युति में इनमें हमें देखना चाहिए कि इनमें कितने अंशों की दूरी का पता लगता है, इनकी स्थिति क्या है। उसके बाद में ही हम इसको बुध आदित्य योग कहेंगे या फिर ये आपके ग्रहण योग कहेंगे। ये आपको थोड़ा डिग्री वाइज आकलन करना होगा। अब सूर्य बुध से तो हमने बुध आदित्य योग बना दिया, ये तो सही है। सूर्य और बुध के बीच में कम से कम 10 डिग्री का 10 अंशों का अंतर होना चाहिए, या तब जाके बुध आदित्य योग बनता है। और राहु केतु अंशात्मक दूरी पर हो, राहु या केतु सूर्य से दूरी बनाए रखो हो, तो ऐसे में इनका अंतर होने पर राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेंगे और सूर्य और बुध की 10 अंश से नीचे डिग्री या ज्यादा स्त्री नीचे ऊपर ही होना चाहिए। तो ऐसे में बुध आदित्य योग बनेगा। अब इनमें यह भी देखना चाहिए कि सूर्य और बुध पर किसी पाप ग्रह का दृष्टि संबंध तो नहीं है। अब इसके अलावा हमने बुध आदित्य योग तो उच्चारण बोल दिया है और अंश डिग्री बता दी, कम से कम 10 डिग्री का अंतर होना चाहिए। लेकिन यदि सूर्य के साथ बुध स्थित हो और उनकी डिग्री काफी अंतर नीचे आए, मतलब 6 से नीचे आ जाए, सूर्य और बुध की डिग्री जितनी 5 डिग्री होगी यानी 6 डिग्री का अंतर हो, 3 डिग्री का अंतर हो, तो ऐसे में सूर्य और बुध आदित्य योग नहीं बनकर वो सूर्य के साथ
बुध ग्रह एकदम अस्त हो जाएगा। अस्त होने के कारण यह बुध आदित्य योग निर्बल पड़ जाएगा और ऐसे में राहु या केतु इसके साथ में स्थित है, तो राहु या केतु के सूर्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के कारण वो ग्रहण योग ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो किस तरह से सूर्य बुध आदित्य योग निष्फल होता है और ग्रहण योग किस तरह से निर्बल होता है या फिर हावी होता है, इसके बारे में मैंने अब बताया। अब आगे है सूर्य और बुध दोनों में से ये भी देख लेना चाहिए कि सूर्य और बुध कहाँ पर स्थित है। केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो शुभ माना जाएगा। इसके अलावा सूर्य और बुध छठे, आठवें या 12वें भाव में स्थित नहीं होना चाहिए। सूर्य और बुध जो है यह छठे, 8वें, 12वें का स्वामी नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, तब जाके आपका सूर्य बुध आदित्य योग बनेगा, वरना वो भी आपको गलत परिणाम देगा। ऐसे में जातक यदि केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर सूर्य और बुध का डिग्री जो है 10 डिग्री से ज्यादा हो, तो ऐसे में बुध आदि योग का निर्माण होकर वो आपका जो ग्रहण योग बन रहा था वो नहीं बनेगा। और ऐसे में जातक को इन तीनों की युति से एक अच्छा परिणाम मिलेगा, एक राजयोग का निर्माण होगा। ऐसा जातक जिसके साथ सूर्य और बुध हो, साथ ही राहु या केतु स्थित हो, तो यह एक प्रबल राजयोग बन जाता है। इस प्रबल राजयोग के कारण ऐसा जातक अत्यंत सुखी, संपन्न, सौभाग्य, उन्नति, हर क्षेत्र में उन्नतिदायक कहलाएगा। जब इनकी सूर्य या बुध की जब महादशा अंतरदशा आएगी तो ऐसा जातक ऊंचाइयों को छूता ही चला जाएगा। जैसे राजयोग के ये रास्ते बनते हैं वे, क्योंकि सूर्य और बुध केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण यह बुध आदित्य योग और उस पर किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ने के कारण ऐसा जातक हमेशा ही अधिकतर इन महादशाओं, अंतरदशाओं, प्रति अंतरदशाओं में अत्यंत सुख भोगता है, राज करता है। राजयोग का पूरे परिणाम उस पर हावी होते हैं। और राहु केतु की युति होने पर भी ऐसा जातक राजयोग का प्रभाव लेकर इस तरह से राजयोग का जो फल मिलेगा। यदि अब बुध अस्त हो जाए, नीच राशि का हो जाए या फिर पीड़ित हो जाए तो यह निष्फल फल देगा। और ऐसे में सूर्य के साथ राहु भी बैठने के कारण राहु के जो ग्रहण योग हैं वो ग्रहण योग ऐसे व्यक्तियों पर हावी जरूर हो जाते हैं। तो इस तरह से ग्रहण योग कब लागू होगा इसके बारे में मैंने आपको बताया। सूर्य और बुध दोनों में से एक भी जिनका सूर्य या बुध दोनों में से एक ग्रह भी अत्यंत बली होगा तो उतना ही राहु और केतु की युति इसके शुभ परिणाम देगी और अशुभ फल भी दे सकता है। कब? जब ये दोनों राहु के साथ बुध और केतु बैठा हुआ है, वो यदि बली नहीं होंगे, जितने ज्यादा कमजोर होंगे बुध और सूर्य, तो ऐसे में राहु के नकारात्मक प्रभाव हावी हो जाते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर वृषभ लग्न की कुंडली बताता हूं। वृषभ यानी कि वर्गो लग्न की कुंडली। वर्गो लग्न की कुंडली जो वृषभ राशि है, वृषभ से यदि हम गिनते हैं तो चतुर्थ भाव में 5 लिखा हुआ होता है। 5 का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी बुध होगा और बुध होने के कारण 5वें स्थान पर 6 लिखा होगा। तो ऐसे में वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में जो है सूर्य केंद्र का स्वामी होगा और जो 6 लिखा हुआ है 5 नंबर पे, तो वहां पर बुध होगा। तो बुध त्रिकोण का स्वामी होने के कारण, दूसरे और 5वें भाव का स्वामी होने के कारण, जब इन दोनों की युति केंद्र या त्रिकोण में होगी तो और अंश डिग्री 10 डिग्री से ज्यादा हो
कम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, साथ ही यदि राहु स्थित होगा तो ऐसे में यह ग्रहण योग के जो प्रभाव दुष्प्रभाव आने चाहिए वो दुष्प्रभाव में कमी होगी। और ऐसे जातक को बुध आदित्य योग का जो राजयोग होता है वो राजयोग, बुध आदित्य योग का राजयोग तो है ही सही, इसके अलावा राहु या केतु जो ग्रहण योग बन रहा है उस ग्रहण योग को निष्फल करते हुए वो ग्रहण योग भी ऐसे जातक को प्रबल सुख संपत्ति देते हैं, वो उसका सौभाग्य बढ़ता है। तो जिस राशि पे जैसे बाई द वे चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध बैठा हो और उसके साथ में राहु या केतु स्थित हो तो ऐसे में ऐसा जातक अपने वाहन सुख का भरपूर उपयोग करेगा, उसका वैभव जीवन चल रहेगा और वो राजनीति में जाएगा तो राजनीति में ऐसा जातक जरूर सफल होगा, यहाँ तक कि वो मिनिस्टर के पद पर भी जा सकता है। तो ये ग्रहण योग राजयोग का रूप इस तरह से लेता है। और यदि यही स्थिति या त्रिकोण भाग्य भाव बन जाती है तो ये जब इनकी महादशा अंतरदशा आएगी तो यही ग्रहण योग ऐसे जातक को उसके भाग्य में वृद्धि करेगा, उसके पितरों की कृपा बनी रहेगी उस पर, यह इसका शुभ परिणाम देता है। तो कुल मिलाकर हमेशा ही ग्रहण योग आप पर नकारात्मक फल नहीं देता है। उसके अलावा बीच में जब बुध आ जाता है तो ऐसे में ग्रहण योग की अपेक्षा बुध आदित्य योग का जो परिणाम मिलना चाहिए वो पूरा पूरा ऐसे जातक को मिलता है। तो बुध ये है आपके राजयोग। ग्रहण योग भी राजयोग कैसे बन सकता है इसके बारे में मैंने अभी आपको चर्चा की। अब आता है सूर्य बुध राहु केतु के अलावा अब मैं आपको सामने बुध की युति से संबंध राजयोग देने वाला विशेष फल ऊंचाई पर पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, क्योंकि ये त्रिकोण का स्वामी हो गया। अब मैं आपके सामने सूर्य बुध की स्थिति, यह स्थिति यदि छठे 12वें भाव में हो तो इन भावों के अलावा अन्य भावों के विशेष अशुभ फल मिल सकते हैं। ऐसे में उसके अशुभ फल मिलेंगे। अगर आज इतना ही, तो ग्रहण योग किस तरह से राजयोग का निर्माण करता है ये मैंने आपको जानकारी दी। अब फिर अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।